आपके साथ में हूँ वैशाली वर्मा। अगर आप अपना विज्ञापन हमारे बुलेटिन में शामिल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। समय हो चुका है हमारे बुलेटिन का, नजर डालते हैं देश दुनिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 77 चैनल। राजधानी लखनऊ के आज हम दुबग्गा स्थित लखनऊ राजधानी हॉस्पिटल में उपस्थित हैं, जहां पर हम जाने माने डॉक्टर शाहनवाज से बात करेंगे कि आजकल जो एक महामारी आने के बाद एक आपदा आई हुई है डेंगू की। हम उनसे बात करेंगे कि डॉक्टर साहब कैसे डेंगू ग्रामीण क्षेत्रों में इतना ज़्यादा फैला हुआ है और क्या दिक्कत है लोगों को, लोग जागरूक नहीं है ना, क्या बात है। हम उनसे पूरी बात करेंगे कि डेंगू इतना ज़्यादा क्यों फैल रहा है और लोग रोज़ अखबारों में आ रहा है कि हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश बेहाल, डेंगू से बेहाल। तो हम बात करेंगे शाहनवाज जी से। शाहनवाज जी, जैसे कि बहुत स्वागत है आपका चैनल में। जैसे कि उत्तर प्रदेश में दैनिक भास्कर पेपर, कई सारे पेपर में आ रहा है रोज़ कि प्रदेश बेहाल है डेंगू से। तो क्या ये डेंगू लोगों में क्यों, जबकि हमारा भारत इतना आगे बढ़ चुका है मेडिकल साइंस में, तब लोग डेंगू से मर रहे हैं? बहुत देखिए, रही बात मेडिकल साइंस की, मेडिकल साइंस जितना भी आगे बढ़ जाए उससे मतलब नहीं है। रीज़न ये है कि जो प्रिकॉशंस लेने चाहिए वो हम लोग नहीं लेते हैं। समझ रहे हैं? जैसे कि आप देखते हैं गांव ग्रामीण क्षेत्र में हमेशा देखिए वहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसा होता है कि अधिकतर कभी भी बरसात के मौसम में जाइए आप, एक घर बना होगा, घर के बगल नाली हो, वहाँ पे हमेशा पानी भरा रहेगा, कूड़ा भरा रहेगा। तो इन सब का ही कारण यही है कि डेंगू हर साल इसीलिए आता है और हर साल बरसात के ही मौसम में ही है इस तरह से सारी प्रॉब्लम शुरू होती हैं। मगर ये जो आपकी 52 लोगों की मौतें हो गई, इसका क्या रीज़न मानते हैं? वो सब तो देखिए, वैसे तो इससे पहले थोड़ा 2-3 महीना पहले कोविड ही चला था। अब वो सब चीज़ें हैं कि कोविड भी देखा जाए तो कोविड भी आया था, उस समय भी कोविड था, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसीलिए हुई थी कि कोविड के चलते भी हुई बहुत सारी मौतें, और बहुत सारी मौत इस डेंगू की वजह से भी हो रही हैं। समझ रहे हैं? नहीं जी, तो आंकड़ा आपका पेपर में डेंगू की वजह से ये 52 लोग मरे, तो ये ग्रामीण में ये लोगों को क्या जागरूक नहीं, या डॉक्टर्स जो डायग्नोस नहीं कर रहे हैं डेंगू को या नहीं, डॉक्टर फीवर की? डायग्नोस करने की बात नहीं। एक्चुअली होता क्या है, डेंगू में एक एक दिन फीवर आने का कारण होता है। फीवर एक दिन आता है, उसके बाद में कभी अधिकतर ये गाइडलाइंस में कहा गया है कि एक दिन फीवर आता है तो उसके बाद में ज़रूरी नहीं है कि परमानेंट फीवर आता रहे। लेकिन पेशेंट अक्सर नॉर्मल लोग में क्या करते हैं, घरों में क्या करते हैं, एक दिन पे बुखार आया, बाहर से दवा लेके आए, उसके बाद में खा के तो आराम। मेडिकल स्टोर में हाँ, मेडिकल स्टोर पे ही गए, डॉक्टर को भी नहीं दिखाया। पैरासीटामोल नॉर्मली ले लिया उन्हें। पैरासीटामोल नॉर्मल ले लिया, उसके बाद में खाने के बाद में उनको रिलीफ मिल जाता है। और ज़रूरी नहीं है कि डेंगू हुआ हो उसको उसको कंटिन्यू फीवर है। एक दिन फीवर आने के बाद भी 5 दिन का डेंगू का असर होता है, और उन सारी चीज़ों की वजह से प्रॉब्लम्स आगे बढ़ जाती हैं। जैसे ये आपका पैरासीटामोल है, अगर पैरासीटामोल ये आप खा रहे हैं टाइफाइड में, तो इसका क्या टाइम लिमिट रहती है, क्या क्राइटेरिया रहता है पैरासीटामोल का, कब तक ये असर करेगी, आपके फीवर ना रहेगा बॉडी में? आप देखिए, पैरासीटामोल का तो असर है फीवर के लिए ही दिया जाता है, लेकिन इसका असर होता है 8 घंटा चलता है। इसकी हाफ लाइफ 8 आवर होती है। अगर से लोग पैरासीटामोल खा रहे हैं और फिर भी फीवर नहीं ठीक हो रहा है, तो क्या लगता है कि उनको नज़दीकी डॉक्टर के पास जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए, उनको टेस्ट कराना चाहिए। इनको अगर लगता है उसको, अगर टाइफाइड, अगर फीवर आ रहा है, उसको वॉमिटिंग हो रही है, एब्डोमेन पेन हो रहा है, तो तुरंत उनको जाके चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि डेंगू के ही सारे लक्षण होते हैं। तो इसकी लापरवाही आप ग्रामीण क्षेत्र में डॉक्टरों को मानते हैं? नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में डॉक्टरों की नहीं, ये है कि ग्रामीण क्षेत्र में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट है नहीं, उस सब कारणों से अच्छे डॉक्टर्स भी नहीं मिल पाते हैं, तो उससे सारी प्रॉब्लम्स वहीं से स्टार्ट हो जाती हैं। कुछ लोग वहाँ पे जो क्या करते हैं, नॉर्मली वहाँ पे जो ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं, वहाँ पे उनके पास ना इतने पैसे होते हैं और नॉर्मली जाते हैं, कहते हैं भैया हमारा दवा दे दो डॉक्टर बुखार की। तो इस पर ये भी रीज़न मानते हैं कि हाँ, ये तो रीज़न है, लेकिन आप देखिए, अब ग्रामीण क्षेत्र में गरीब गरीब पर्सन रहते हैं, वहाँ के लोग की पीपल वहाँ की बहुत ज़्यादा पुअर रहती है, पुअर फैमिली से बिलोंग करती है। इस वजह से ही लोग दाएं बाएं मेडिकल स्टोर से पैरासीटामोल की टेबलेट ला के ये सब चीज़ें। लेकिन अगर हमारा तो कहना है, अगर वहाँ के पीपल्स अगर पुअर भी हैं, तो वहाँ हर ज़िले में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ जाके ज़रूर अपने चेकअप कराएं और अपनी प्रिकॉशंस लें। हमारे चैनल के माध्यम से ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए जो गांव में रहते हैं, उनको आप बताइए
कि अगर से वो डेंगू होता है तो कैसे लक्षण होते हैं और उसके लिए क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए। देखिए, अगर डेंगू होता है तो डेंगू के सबसे बड़ा प्रिकॉशन, सबसे बड़ा डेंगू का सिम्टम्स ये होते हैं कि फ़ीवर आता है, उसके बाद में एब्डोमेन पेन स्टार्ट हो जाता है और उल्टियाँ होने लगती हैं। और कंटिन्यूस में जो होता है, टेस्ट में अगर हम टेस्ट कराएंगे इसका, तो सबसे ज़्यादा सीबीसी अगर कराते हैं तो सीबीसी में सबसे कम जो सबसे मेन प्रॉब्लम्स होती हैं वो प्लेटलेट्स की होती हैं। डेंगू में सबसे ज़्यादा प्लेटलेट्स डाउन होना स्टार्ट हो जाती हैं और कंटिन्यू 1 दिन से लेके 5 डे तक कंटिन्यू हुई डाउन उसमें बॉडी में क्या असर दिखता है। बॉडी में ये असर दिखता है, अगर प्लेटलेट जब ज़्यादा डाउन हो जाते हैं तो फिर प्लेटलेट हमारे बॉडी में ब्लड को रोकने का काम करती हैं। अगर प्लेटलेट हमारे शरीर के अंदर कम हो जाए तो वो कहीं से भी इंटरनल ब्लीड कर सकते हैं, कान नाक मुंह से कहीं से ब्लीडिंग हो सकती है, कोई क्योंकि वीकनेस होती है पेशेंट में। हाँ हड्डियों का बुखार होता है। इसको हिंदी डेंगू का असली नाम जो होता है हिंदी में बोलते हैं हड्डी तोड़ बुखार, हड्डियों का बुखार होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा इसमें ये होता है सिम्टम्स, सबसे अच्छे मोस्ट सिम्टम्स इसके होते हैं वॉमिटिंग, एब्डोमेन पेन। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको एक दिन फीवर आया तो कंटिन्यू फीवर आता रहे। तो इसके लिए हमें नज़दीकी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए, नज़दीकी डॉक्टर या नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो वहाँ पे अपना जाके टेस्ट कराना चाहिए। आखिरी सवाल कि ये जो लोग अपना घरेलू उपचार करते हैं, पपीते के पत्ते का यूज़ करते हैं, क्या इसको आप कारगर मानते हैं। आप ये पपीते के पत्ते जो देखा गया है स्टार्टिंग से कि थोड़ा सा अगर यूजेस में लाया गया है तो उससे थोड़ा सा प्लेटलेट्स काउंट्स जो इंक्रीजेस होती हैं, तो इसलिए लोग यूज़ करते हैं। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, बहुत सारे पपीते के पत्ते ही खिलाते हैं और बहुत ज़्यादा इससे दिक्कतें भी आती हैं पेशेंट को। नहीं, ऐसे तो देखा जाए तो पहले तो घरों में यही यूज़ करते थे लोग, अब तो मेडिसिन आ गए, पहले तो पपीते के पत्ते से इलाज करते थे लोग। ये थे हमारे साथ जाने माने डॉक्टर शाहनवाज, लखनऊ के दुबग्गा स्थित में लखनऊ राजधानी हॉस्पिटल से। मैं हूं आपके साथ फैज़ान अली और कैमरामैन ज़िशान।